पहले जहाँ से हमने करवाया था वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा दर्द हुई जब उन्होंने जमा किया था, लेकिन यहाँ से करवाया है अब बेहतर फ़ील हो रहा है। दर्द तो नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल दर्द नहीं हो रही। अच्छा, आप मुझे बताएँ, जब आपने हजामा करवाया, मुझे तो नहीं बताया कि हमें सर में दर्द हो रहा है या कोई और इश्यू है। आप तो मेरे पास आए थे हेयर फॉल के जी। लिए। तो आप बता सकते हैं कि आपको उस वक़्त क्या इश्यू चल रहा था और हजामा के बाद आप कैसा फ़ील कर रहे हैं? हजामा के बाद तो अब तो पहले से ज़्यादा बेहतर फ़ील कर रहा हूँ। पह पहले बहुत सर भारी-भारी रहता था, ठीक है, ठीक तो है। बाहर की वज़ह से वो जो अब हजामा किया है, बहुत बेहतर फ़ील कर रहा हूँ। हाँ लेकिन जी। जहाँ से पहले हमने करवाया था वो तकलीफ़देह भी था और इतना कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ था। फ़ायदा भी नहीं लेकिन हुआ। अब अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर फ़ील कर रहा हूँ। हजामा जो है सुन्नत रसूल भी है और बेहतरीन इलाज भी है। हजामे के दूसरे तीसरे दिन से ही 60 से 70% तक बाल जो हैं वो गिरना कम हो जाते हैं। अब ये आप देख सकते हैं कि इनके जो सर में हवा जो है ये भरी हुई, अब ये हवा किधर से आ रही है, ये इंडिकेट कर रही है कि जो जिल्द के नीचे इनके एक तह बनी हुई है बादी सेल्स की, और उसकी वजह से इनका ब्लड सर्कुलेशन जो थी बालों तक वो मुतासर हो रही थी। अब आपके सामने ये वाज़ेह सबूत है, इसकी वजह से इनको सर में दर्द भी रहती होगी, इनके जो बाल हैं वो झड़ते भी होंगे, इनको सर की तरफ गुबार भी रहता होगा। ये देखें जी, ये जमा हुआ ब्लड है सारा, ये टोटल डेड सेल है, और इन्हीं की वजह से इन भाई को जो इशू आ रहे थे बाल गिरने के या दीगर भी, वो इन्हीं की वजह से आ रहे थे। अब हमने इनको रिमूव कर दिया, निकाल दिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह इनको 100% फ़ायदा हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजामा जो है सुन्नत रसूल भी है और बेहतरीन इलाज भी है। इसलिए मैं आपको अक्सर कहता रहता हूँ कि अपनी जो अमराज हैं आपकी, उनका इलाज हजामा के ज़रिए करवाएं, क्योंकि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता, और जिस्म के अंदर जो फासिद मवाद है जिसकी वजह से अमराज पैदा हो रही होती हैं वो भी खारिज हो जाता है, और अल्हम्दुलिल्लाह 100% रिजल्ट मिलता है। हजामा जो है वो हमारे सर के जो बाल हैं उनके गिरने के मतलब इंतहाई ज़्यादा फ़वाइद का हामिल है। सर के जो स्किन है उसके नीचे एक तह बन जाती है डेड सेल्स की, जिसकी वजह से जो ब्लड है या हमारे जो बालों की खुराक है वो उन तक नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से जो हमारे बाल हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं और फिर आस्ता आस्ता झड़ने लगते हैं। हजामा उन डेड सेल्स को जो खुराक की कमी का बास बने हैं बालों की, उसको बराह रास्त खारिज करता है, और सर्कुलेशन जो है उसको बहाल करता है। ब्लड जो है वो बालों तक पहुंचता है और बाल जो है अपनी खुराक लेना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से बाल अल्हम्दुलिल्लाह हजामे के दूसरे तीसरे दिन से ही 60 से 70% तक बाल जो हैं वो गिरना कम हो जाते हैं। अब ये आप देख सकते हैं कि इनके जो सर में हवा जो है ये भरी हुई, अब ये हवा किधर से आ रही है, ये इंडिकेट कर रही है कि जो जिल्द के नीचे इनके एक तह बनी हुई है बादी सेल्स की, और उसकी वजह से इनका ब्लड सर्कुलेशन जो थी बालों तक वो मुतासर हो रही थी। अब आपके सामने ये वाज़ेह सबूत है, इसकी वजह से इनको सर में दर्द भी रहती होगी, इनके जो बाल हैं वो झड़ते भी होंगे, इनको सर की तरफ गुबार भी रहता होगा। अब इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इनका जो सर का गुबार है वो भी हल्का हो जाएगा, और जो इनके बालों का झड़ना है उसको भी बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। इनकी ये हजामा जो सर में हम लगा रहे हैं, इनकी आँखों और नज़र के लिए भी इंतहाई मुफीद है। आप ये देख सकते हैं कि हम जो कट लगा रहे हैं ये इतने लाइट हैं कि उनसे कोई भी ब्लीडिंग नहीं हो रही।
हम बिल्कुल लाइट सा स्क्रैच करते हैं सर की जिल्द को, जिसकी वजह से कोई अंदर की वेन नहीं कटती। और ये देखें जी, ये जमा हुआ ब्लड है सारा, ये टोटल डेड सेल है। और इन्हीं की वजह से इन भाई को जो इशू आ रहे थे बाल गिरने के या दीगर भी, वो इन्हीं की वजह से आ रहे थे। अब हमने इनको रिमूव कर दिया, निकाल दिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह इनको 100% फ़ायदा हो जाएगा। ये 100% जो हैं ये डेड सेल्स हैं, जिनकी वजह से रुकावट बनी हुई थी और भाई को बहुत ज़्यादा इशू आ रहा था। आप देख सकते हैं कि जो उनका दिमाग का हिस्सा है, इधर से कितने ज़्यादा डेड सेल निकले हैं। हमारे पास पेशेंट आए थे, उनको हेयर फॉल का इशू था। हमने उनको अपना ऑयल भी बना के दिया और उनका हजामा भी किया। चले आए जी, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आपने हमसे पहले किधर से हजामा करवाया था? कहीं और से करवाया था हमने। किधर से करवाया था? ना शाहकोट से करवाया था हमने। शाहकोट से जी करवाया था। तो अब जो आपने हमसे हजामा करवाया है, जी अब आपको उससे बेहतरी महसूस हो रही है या वैसे ही दर्द फील कर रहे जी, हैं? बेहतर फील हो रहा है। पहले जहाँ से हमने करवाया था वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा दर्द हुई जब उन्होंने हजामा किया था, लेकिन यहाँ से करवाया है अब बेहतर फील हो रहा है। दर्द तो नहीं हुई? नहीं बिल्कुल दर्द नहीं हो रही। अच्छा, आप मुझे बताएं, जब आपने हजामा करवाया, मुझे तो नहीं बताया कि हमें सर में दर्द हो रहा है या कोई और इशू है। आप तो मेरे पास आए थे हेयर फॉल के जी लिए। तो आप बता सकते हैं कि आपको उस वक्त क्या इशू चल रहा था और हजामा के बाद आप कैसा फील कर रहे हैं? हजामा के बाद तो अब तो पहले से ज़्यादा बेहतर फील कर रहा हूँ। पह- पहले बहुत सर भारी भारी रहता था, ठीक है, ठीक है। बाहर की वजह से। वो जो अब हजामा किया है बहुत बेहतर फील कर रहा हूँ, हाँ क्योंकि जी, जहाँ से पहले हमने करवाया था वो तकलीफ दे भी था और इतना कोई फायदा भी नहीं हुआ था, फायदा भी नहीं लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर फील कर रहा हूँ। है। जी, तो नाजरीन, आपने देखा, पेशेंट बता रहे हैं कि हमसे पहले उन्होंने कहीं और से हजामा करवाया, लेकिन उस वक्त हजामा के दौरान इनको बहुत ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ा। हालांकि उस वक्त उन्होंने बॉडी पे हजामा करवाया, जिसकी जो पेन है वो सर की निस्बत कम होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने जब हजामा किया इनको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हुई, कोई खिंचाव नहीं हुआ। और इनको जो अमराज थे, इनका सर भारी था, इनको सर में पेन हो रही थी। हजामा के दौरान भी मैंने आपको बताया कि ये देखें, ये कैसे ये गैस जो है ये इनके सर से खारिज हो रही है, ये इनके सर का गुबार होगा या कोई और सर में इशू होगा। तो वही बात निकली, इनको सर में पेन हो रही थी, सर भारी था। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बताया कि हजामे के बाद हमें अब बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है, हम 100% बेहतर हो गए हैं। जब भी आप अपना हजामा करवाएं, इस बात को इंश्योर करें कि आपका जो तबीब है या डॉक्टर है वो हजामा में प्रोफेशनल है, वरना आपको पेन भी होगी और आपको उतना फायदा हासिल नहीं हो सकेगा जो एक प्रोफेशनल आदमी, जो एक प्रोफेशनल तबीब आपको दे सकता है।